Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Wahid Iqbal from Wahid Mathematics. Today I am with you with the BSc 4th year Mathematics, a Lagrange theorem. Very important theorem of mathematics from algebra. Both order and index of a subgroup of a finite group divide the order of a group. That is the statement of Lagrange theorem. Both order and index. Group का order means the number of elements in a group, and index of a subgroup of a finite group. Mind it, the group here group is finite. Divide the order of a group. In mathematically, index of H in G, that is the order of a group divided by the order of a subgroup. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप यहाँ पे आएगा. इट मीन इंडेक्स ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स सब एंड ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप बोथ आर डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. नाउ हियर इज प्रूफ. लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम. एच जो है एक सब ग्रुप है जी का जिसका ऑर्डर जो है वो एम है, एंड द ऑर्डर ऑफ जी इज एन. ग्रुप का इटसेल्फ जो ऑर्डर है वो एन है और उसका जो सब ग्रुप एच है उसका ऑर्डर एम है. लेट के बी द इंडेक्स ऑफ एच एन जी. और जो इंडेक्स ऑफ एच एन जी है उसको हमने सपोज किया के. के इज इंडेक्स ऑफ एच एन जी, ऑर्डर ऑफ जी इज एन, ऑर्डर ऑफ एच इज एम. सिंस जी इज फाइनाइट, so the order of G is finite, so A1H, A2H, A up to AKH, that will be the cosets, left cosets of H. ये हमारे पास cosets कैसे आते हैं? एक एलिमेंट जो है वो G से लिया हमने और उसको जब कम्यूट करेंगे लेफ्ट साइड से H के साथ, तो ये हमारे पास लेफ्ट cosets जनरेट होंगे फ्रॉम 1 to K of all the left cosets of H and G. Since G is finite, as we know, the set of all the left or right cosets of H and G define a partition of G. जैसे कि हम जानते हैं ये थ्योरम है, लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो हैं सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G, ये ग्रुप की पार्टीशन करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पार्टीशन स्टेटमेंट, G इज इक्वल टू यूनियन एओर्टा इज इक्वल टू 1 to K, I इज इक्वल टू 1 to K. यहाँ पे देखा जाए I रेंज 1 से लेके K तक AIH. जब I1 लेंगे A1H, here is I2 लेंगे A2H, IK लेंगे AKH. तो ये जो पार्टीशन है ये ग्रुप की पार्टीशन की गई है. तो जो कोसेट्स हैं लेफ्ट और राइट कोसेट्स पार्टीशन द होल ग्रुप. ये ग्रुप की पार्टीशन करते हैं. AIH इंटरसेक्शन है GH इज इक्वल टू 5. इट मीन I और J इक्वल नहीं है. Here I is not equal to J for IJ 1 to 3 up to K. Now we define a mapping phi of H to AIH. सब ग्रुप से कोसेट्स पे मैपिंग लेते हैं. डिफाइन बाई फाई ऑफ एच इज इक्वल टू AIH. इस टाइप के एलिमेंट होंगे कोसेट्स. हियर स्मॉल h इज फ्रॉम कैपिटल H, दैट इज सब ग्रुप. द मैपिंग इज ऑन टू क्लियरली. इफ ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, यानी हर जो एलिमेंट हमारा होता है जो कि कोडोमेन में वो अपना प्री इमेज ले डोमेन में, तो हम कहते हैं कि हमारी मैपिंग ऑन टू है. अब कोसेट्स का जो हर एलिमेंट है उसके क्रॉस हमें एक इमेज मिलेगा सब ग्रुप में. इट मीन जो ये मैपिंग फाई डिफाइन की है ये ऑन टू है. आल्सो फाई ऑफ H1 इज इक्वल टू फाई ऑफ H2 फॉर H1 H2 बिलोंग टू कैपिटल H. नो H1 H2 टू एलिमेंट्स हैं. जब इन पे हम ये फंक्शन डिफाइन करेंगे फाई ऑफ H1 इज इक्वल टू फाई ऑफ H2. अब यहाँ से हमें जब मैपिंग डिफाइन करेंगे किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे? AIH1. इधर से हमें मिलेंगे AIH2. Left cancellation. H1 this implies H1 is equal to H2. So phi is 1 1. Here is H1 is equal to H2. Clearly कि हमारी जो मैपिंग है वो 1 1 है. If distinct element in domain has distinct images in codomain, it means the mapping is 1 1. So the number of elements in H and AIH is same as the mapping is onto and the mapping is 1 1. So if the mapping is onto and 1 1, so the function is bijective. Bijective mean the number of element in domain and the number of element in codomain are same. It mean the number of elements in H and AIH is the same. For I is equal to 1 to 3 up to K. AH and AIH have m elements. Let's suppose
AIH and AIH have m एलिमेंट्स। हम कहते हैं कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी तादाद m है, तो H की भी तादाद m होगी, AIH की भी तादाद m होगी। Here is partition statement, G is equal to I is equal to 1 to K AIH, order of G is n, when I is equal to 1 A1H, when I is equal to 2 A2H, when I is equal to 3 A3H, up to I is equal to K AKH. Now the order of G is n is equal to A1H, A2H, A3H, AKH. Order of G is n, A1H ये हमारे पास m है, A2H भी m है, A3H भी m है, as the number of element in subgroup and in cosets are the same. A3H भी m होगा और AKH भी m होगा up to k टाइम। जैसे कि हमारे पास 2 + 2 + 2 अप टू 5 टाइम हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 5 टाइम 2 है, तो हम उस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह 6 + 6 + 6 हमारे पास 3 टाइम हो, तो हम 3 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब m + m + m k टाइम, तो k से m को मल्टीप्लाई करेंगे। n is equal to km, here k is index, m is order of a subgroup and n is order of a group, both are dividing n, so it means index and the order of a subgroup are dividing the order of a group. That is the Lagrange theorem. Lagrange theorem क्या है? Both order and index of a subgroup, both order and index of a subgroup dividing the order of a group, n is the order of a group. It means order of G is equal to index of H and G and to order of a subgroup. So that was the Lagrange theorem. A lot of complicated theorem just like Lagrange will be uploaded very soon, so you all are to subscribe and be in touch with Waheed Mathematics.